तो अब हम लोग करने वाले हैं, देखो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स खत्म, वेरी नाइस। लेकिन क्या एटमॉस्फेयर में इतना ही इफेक्ट है? क्या और इफेक्ट भी हो सकते हैं? कोई और इफेक्ट आपने ऑब्जर्व किया है एटमॉस्फेयर में? सोचो 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 सोचो, कभी सोचा है? अब देखो, अब एक गाना है, वो गाने के ऊपर आएंगे कि वो गाने में जो पूछा है कि उसका आंसर क्या है। ये पूछा ना कि आसमां है नीला क्यों पानी, अब पानी गीला गीला क्या है वो मुझे फर्क नहीं पड़ता, अभी क्यों गीला है वो भी हम देखेंगे, कभी फिजिक्स में पढ़ लिया तो पढ़ लिया। बट आसमां है नीला क्यों, ये हमें जानना है, ये बहुत जरूरी है, ये फिजिक्स में पढ़ेंगे अभी हम। ठीक है, कि नीले आसमां से पहले जरा ये जान लेते हैं कि हमारे दिन के 4 मिनट, अप्रोक्सीमेटली 4 मिनट जो है थोड़े से ज्यादा मिल जाते हैं हमें। क्यों मिलते हैं सर? अगेन वो मिलते हैं हमें ये रीजन की वजह से जो अभी हमने पढ़ा, उसका नाम है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यस, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमारे दिन के 4 मिनट हमें एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। और आप 4 घंटे रील चला रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, वो 4 मिनट जो हमें बेचारा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हमें खींच के बेचारा मेहनत करके लाके दे रहा है, यूज करो, उसमें 4 रील देख लोगे आप। ठीक है, तो देखो, यूज करो अपने टाइम को अच्छे से, रील्स भी देखो बट पढ़ाई भी करो, और रील्स वाली पढ़ाई वाली रील्स देखो, है ना। अब हम लोग यहाँ पर एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एडवांस्ड सनराइज, एक और पढ़ेंगे डिलेड सनसेट। पहले देख ले एडवांस सनराइज होता क्यों, मतलब सनराइज होने से पहले सनराइज हो गया, ये है एडवांस सनराइज। ऐसे कैसे सर, इसका क्या मतलब हुआ, समझ लेते हैं। देखो, अब होगा क्या यहाँ पर, अब होगा क्या कि हमारे पास एक अर्थ होगा, बहुत बढ़िया अर्थ है हमारे पास, अच्छी बात है, वी आर ब्लेस्ड, नाइस। उसके ऊपर क्या है, बड़े सारे लेयर्स हैं, एटमॉस्फेरिक लेयर्स वी यूज्ड टू कॉल इट। ओके नाइस। अरे पंछी बनूं उड़ते फिरूं, एक बच्चा भी है जो उड़ने की कोशिश कर रहा है और इतना बड़ा है कि क्या बताऊं मैं। देखो अब होगा क्या है, बच्चा खड़ा है ऐसी जगह पे ना, वो काइंड ऑफ हॉराइजन पे उसकी लाइन ऑफ साइट है। हॉराइजन क्या है, वो ऐसी इमेजिनरी लाइन ऑफ साइट है फॉर एग्जांपल, जहां पर यू कैन से जो स्काई है और अर्थ, जहां पर हमें स्काई जो है अर्थ से मिलता हुआ नजर आता है ना, जहां पर वो स्काई में एंड होता नजर आता है, तो ये ऐसा कुछ है। ठीक है, जिसके बियॉन्ड हम देख नहीं पाते हैं, तो ये हॉराइजन पे उसने अपनी लाइन ऑफ साइट को लगा रखा है। नाइस। अब है क्या कि सन अभी राइज कर रहा है, अभी उसको 2 मिनट बाकी है राइज होने में, 2 मिनट बाकी है उसको राइज करने में। ठीक है, अब उससे सन सन से रे ऑफ लाइट आई, एटमॉस्फेयर में पड़ी। अब देखो बेंडिंग ऑफ लाइट होनी शुरू हुई क्योंकि अलग अलग एटमॉस्फेरिक लेयर की अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी है। तो हुआ क्या, बेंडिंग हुई टुवर्ड नॉर्मल, बेंडिंग हुई टुवर्ड नॉर्मल, ये बच्चे की आंख तक पहुंची। और मैंने फिर बोला हमारी आंख थोड़ी सी बुद्धू है, वो सिर्फ स्ट्रेट में देखना जानती है, पीछे कहाँ से क्या हो रहा है उसे कुछ नहीं फर्क पड़ता। हमारी आंख ने फिर उसको स्ट्रेट लाइन में एक्सटेंड किया और देखा कि भाई सनसेट सनराइज तो हो रखा है, सन की एक्चुअल पोजीशन तो ऊपर है होराइजन से। यस, तो जो सन अभी 2 मिनट रह गए हैं जिसको राइज होने में, वो उसको ऑलरेडी राइज होता हुआ नजर आ गया है, ऑलरेडी उसको आसमान में दिख गया है, होराइजन से ऊपर दिख गया है। तो इसको लगा यार सुबह हो गई, बट एक्चुअल में भी सन आ रहा है, 2 मिनट बाकी है। तो हमें क्या होता है, सन अपीयर्स टू राइज 2 मिनट्स अर्लियर बिकॉज ऑफ दिस। इस वजह से हमें लगता है कि सन जो है 2 मिनट पहले ही उग चुका है, बट एक्चुअल में वो अपेरेंट पोजिशन ऑफ सन होता है, एक्चुअल पोजिशन तो नीचे है, अभी 2 मिनट बाकी है उसको। ठीक है, नाइस। तो हमने ये समझ लिया कि एडवांस सनराइज की होता है। एक और फिनोमेना है, यही सेम चीज होने लगती है जब जो सन है वो डूबता है, राइट। डिलेड सनसेट, जो डूबने के बाद भी सन हमें दिखता रहता है, राइट। डूबने के बाद भी सन हमें दिखता रहता है, तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं डिलेड सनसेट ना। अगेन एक अर्थ है, अगेन उसके लेयर्स हैं, एटमॉस्फेरिक लेयर्स, नाइस। अब द पॉइंट इज उसमें एक और उड़ता हुआ बच्चा आ गया। ये उड़ते हुए बच्चे ना ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है, ये इसको बोलते हैं हवा में उड़ना, बट पढ़ाई करने के लिए उड़ रहा है वो। अब उसकी लाइन ऑफ साइट फिर से हमने देखी, हॉराइजन से मैं मीट कर रही है, एंड नाउ सन अब डूब चुका है, सेटिंग सन है ये, डूब चुका है। बट डूबते हुए सूरज से भी तो लाइट निकल रही है। अब लाइट आई एटमॉस्फेयर में हुई, बेंडिंग टुवर्ड नॉर्मल, बेंडिंग टुवर्ड नॉर्मल, बेंडिंग टुवर्ड नॉर्मल, क्योंकि रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर जा रही है,
क्योंकि हम जब नीचे आते हैं एटमॉस्फेयर में तो लेयर की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होते जाती है, ठीक है। आंखों में पड़ी उसके, बट हमें पता है आंखों से हम सिर्फ स्ट्रेट देख सकते हैं। नाइस, हो रहा हमारा सन अभी भी नजर आ रहा है बढ़िया। देखा यार, अब वही वाली बात है कि 2 मिनट और रुक जाओ, अभी सूरज डूबने दो। ऐसा बोलते हैं, सुना है कभी किसी को? 2 मिनट और रुक जाओ, सूरज डूबने दो, अभी अंधेरा नहीं हुआ। अरे भाई सूरज डूब चुका है। ये सिर्फ अपरेंट पोजीशन है सन की, ये अपरेंट तरीके से इमेज है सन की, है ना। तो सन के डूबने के 2 मिनट बाद तक भी हमें सन जब एटमॉस्फेयर में दिख रहा होता है, ऊपर दिख रहा होता है हराइजन से ऊपर, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिलेड सनसेट। सनसेट डिले हो गया भाई। क्यों हुआ है? बिकॉज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हुआ है। एटमॉस्फेयर ने एक रिफ्रैक्शन वाला फिनोमेना शो कर दिया है, जिसके चक्कर में ऐसा कुछ नजर आता है। राइट, ग्रेट, हमें ये बात पता चल गई। बहुत अच्छी बात है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है ना। एडवांस सनराइज, डिलेड सनसेट। एडवांस सनराइज 2 मिनट तक दिखा, है ना, और डिलेड सनसेट में भी 2 मिनट तक सन हमें दिखा। तो दैट मीन दिन में 4 मिनट एक्स्ट्रा ऐड हो गए बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नाइस, ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया, नाइस।